Hello everyone, welcome back to my channel. Thank you so much for showing your love on my previous videos. अगर आपने मेरी पिछली videos देखी हैं तो we were discussing about power of tongues and आज we're going to be doing part 4 of that. बट आज का टॉपिक इज़ गोइंग टू बी रियली इंटरेस्टिंग क्योंकि आज हम बात करेंगे पावरफुल वेज इन विच जीसस स्पोक विद विजडम, यानी कि हम लाइव बाइबल के अंदर से जानेंगे कि कैसे पिता ने विजडम को यूज़ किया एंड दैट वुड बी अ ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी फॉर अस एज वेल एंड दिस वीडियो विल ग्रो अस इन अ वेरी डिफरेंट वे. तो ज़रूर से इस वीडियो को एंड तक देखना एंड अगर आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया, यू हैवंट टर्न ऑन द नोटिफिकेशंस बेल, तो ज़रूर से ऑन करना बिकॉज आई एम गोइंग टू बी पोस्टिंग more wisdom and insights on different biblical topics. तो ज़रूर से इस वीडियो को एंड तक देखना and may God bless you. Let's go ahead. So the first thing is compassion. Whenever Jesus approached to the people, whether they are broken, whether they are rejected, whether they are sinners, उन्होंने हमेशा एक जेंटल तरीके से उनसे बात करी है. He always came with compassion, love and in fact he always forgave them because उनको पता था कि what they need right now is not anyone to tell them their mistakes because वो उनको already पता है, but what they need right now is the love and peace that only Jesus can give them. So he came with utmost kindness and gentle heart and dealt with them with love. चाहे आप उस विमेन को देख लो जो अडल्ट्री में फंसी हुई थी इन जॉन 8, या फिर उस विमेन को जो पिता को वेल के पास मिली थी इन जॉन 4. ही कॉल्ड देम फॉर अ बेटर लाइफ. ही मेड श्योर कि उन लोगों को पता रहे कि ही cares about them even if society doesn't. He made sure to give them the compassion that they deserve. So Jesus knew exactly how to speak with gentle truth टू द वन हु इज़ हर्टिंग. उन्होंने आके कंडेम नहीं किया, उन्होंने गिल्टी नहीं ठहराया उनको. ही डिड नॉट स्कोल्ड देम, ही डिड नॉट बीट देम, ही डिड नॉट कर्स देम, बट ही केम विद अटमोस्ट कंपैशन. सेकेंड इज़ जीसस स्पोक इन अथॉरिटी इन हिज टीचिंग. हम हमेशा देखते हैं कि बाइबल में स्पेसिफिकली अगर हम मैथ्यू, मार्क, लूक देखेंगे तो इट इज़ फिल्ड विद हिज पैराबल्स एंड हिज विजडम. चाहे वो सिनेगॉग हो, सर्मन्स हो या पैराबल्स हो, ही ऑलवेज मेड श्योर टू गिव them wisdom and deep revelations so that they can understand the way of living. चाहे वो पैराबल ऑफ सोअर हो जिसमें पिता ने बताया कि आपका हार्ट कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, या फिर पैराबल ऑफ लॉस्ट शीप जिसमें पिता ने बताया कि ईच एंड एवरी वन ऑफ अस इज़ वेरी स्पेशल टू हिम, या फिर पैराबल ऑफ टैलेंट्स जिसमें उन्होंने हमको बताया कि हमें अपने गिफ्ट्स एंड अपॉर्चुनिटीज़ को बहुत वाइजली यूज़ करना चाहिए. एंड ऑल्सो वन ऑफ माई फेवरेट इज़ द पैराबल ऑफ मस्टर्ड सीड कि चाहे कितना भी छोटा सा सीड लगे बट एट द एंड इट विल बी इन्फ्लुएंशियल एंड इट विल प्रोड्यूस ग्रेट फ्रूट. तो ऐसे कितने सारे पैराबल्स बाइबल में मेंशन्ड है जिसके अंदर पिता ने हर एक छोटे से छोटे इंसान जो कि न्यू बिलीवर हो या फिर एक मेच्योर से मेच्योर इंसान जो कि एक बहुत हाई स्कॉलर हो, दोनों की नीड्स को मेट किया कि वो समझ सके एंड यूज्ड हिज अथॉरिटी टू एक्सप्लेन देम एज अ टीचर. नेक्स्ट इज जीसस स्पोक विद बोल्डनेस इन कन्फ्रंटेशन. चाहे वो रिलीजियस लोग हो, चाहे वो हिपोक्रेट लोग हो, चाहे वो किसी तरीके की इनजस्टिस क्यों ना हो, ही मेड श्योर टू कम एंड कन्फ्रंट देम. मैथ्यू 23 के अंदर हम देखते हैं कि ही स्ट्रेट अवे वेंट एंड कॉल्ड आउट द फैरिसीज एंड सेड कि तुम कितने बड़े हिपोक्रेट हो. ही वॉज नॉट स्केयर्ड. उन्हें पता था कि वो क्या कर रहे हैं एंड ही न्यू कि ही हैज़ टू कम विद बोल्डनेस. जब उन्हें पता था कि यहाँ पे प्यार एंड जेंटल वर्ड्स यूज़ करने का कोई फ़ायदा नहीं है, ही केम विद फर्मनेस एंड ही केम विद अ राइचियस स्पीच ताकि वो सिन को कन्फ्रंट कर सके एंड टू प्रोटेक्ट द पीपल. इवन इन जॉन 2 हम देखते हैं कि कन्फ्रंट्स एंड सेज कि स्टॉप टर्निंग माई फादर्स हाउस इनटू मार्केट, क्योंकि ही न्यू कि यहाँ पे प्यार एंड कंपैशन काम नहीं आएगा. सो ही मेड श्योर टू कन्फ्रंट पीपल विद boldness. Next is Jesus always was very much understanding and patient.
स्पेसिफिकली अगर हम देखें तो विद हिज डिसाइपल्स। ऐसे कितने सारे बिब्लिकल एग्जाम्पल्स हैं जिसमें हम देखते हैं कि उनके डिसाइपल्स को स्पेसिफिकली पिता ने बहुत प्यार से डील किया। मैथ्यू 16 के अंदर ही देख लो, जब जीसस आए एंड ही प्रेडिक्टेड हिज डेथ, तो उसी टाइम पीटर केम एंड ही स्टार्ट रिब्यूकिंग हिम कि नहीं ऐसा नहीं होगा। दिस सीम्ड रियली फनी बिकॉज उस टाइम पे जीसस डेफिनेटली अपनी डेथ के बारे में बता रहे थे सो दैट दे विल अंडरस्टैंड कि एक्चुअली में इटर्निटी क्या है। बट उस पॉइंट ऑफ टाइम पे पीटर वेंट ऑन अ वेरी डिफरेंट लेवल बिकॉज उसको समझ नहीं आया था, बट जीसस डेल्ट विद हिम विथ पेशेंस एंड पीस। उन्होंने हमेशा अपने डिसाइपल्स को इनकरेज किया, करेक्ट किया एंड उनको धीरे से मोल्ड किया, शेप किया। ही नेवर गेव अप ऑन द स्लो लर्नर्स। एंड लास्ट इज जीसस स्पोक विथ पर्पस इन साइलेंस। स्पेसिफिकली हम ये देखते हैं बिफोर क्रूसीफिक्शन, हम सबको पता है कि जब उनकी क्रूसीफिक्शन का टाइम आया था तो बाइबल में कितने क्लियर तरीके से एक एक डिटेल मेंशन की गई है कि उनका कैसा हाल किया गया हमारे वजह से। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि उस टाइम पे जीसस ने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया। ही न्यू कि अभी मेरा बोलने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, दिस इज़ वॉट आई हैव टू डील विद, सो ही मेंटेन्ड साइलेंस। So the wisdom here is कि he never wasted words. उनको पता था कि कब उनको बोलना है, उनको पता था कि कब उनको silent रहना है, because he knew very well that silence speak louder than words. So what did we learn from Jesus? Number 1, compassion speaks truth but with love. Teaching speaks clearly with authority. Confrontation speaks boldly for righteousness. Discipleship speaks patiently to help people grow. And last is silence can sometimes be the most powerful word in some moments. तो आज जो चैलेंज है हमारे लिए वो ये है कि अगर हमें वाइजली बोलना है तो वी मस्ट स्पीक फ्रॉम द पर्सन हु वॉज वाइज एंड परफेक्ट ईच एंड एवरी टाइम। आई रियली बिलीव कि इस वीडियो ने हमें डेफिनेटली इम्पैक्ट की है ऑन अ वेरी डीपर लेवल। इनफैक्ट पर्सनल लेवल पे अगर मैं बताऊँ तो जब मैं ये प्रिपेयर कर रही थी, एज आई वॉज रीडिंग द स्टोरीज, एज आई वॉज रीडिंग द वर्सेस, पर्सनली हार्ट के अंदर ही आई स्टार्टेड टू फील कि इतनी सारी चीज़ें हैं दैट वी कैन लर्न फ्रॉम द बाइबल जस्ट बाय लुकिंग एट द कैरेक्टर ऑफ जीसस। इतने सारे पावरफुल इंसाइट्स एंड विजडम फिल्ड वर्सेस हैं बाइबल के अंदर जिससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। एंड इसलिए मैंने पर्पसफुली ये वीडियो बनाई ताकि मैं आप लोगों की हेल्प करने पाऊँ, सो दैट वी वुड बी अवेयर कि हम कैसे विजडम से रिप्लाई कर सकते हैं। आई रियली बिलीव कि दिस वीडियो वॉज बेनिफिशियल एंड हेल्पफुल टू यू गाइज। ज़रूर से कमेंट में लिखना कि कौन सा वाला पॉइंट या कौन सा वाला विजडमफुल इंसाइट ने आपको ब्लेस किया नोइंग अबाउट जीसस एंड कैसे वो आपके ऊपर इम्पैक्ट करेगा। टू मी पर्सनली इट इज़ ऑलवेज गोना बी कंपैशन। उनकी कंपैशन इज़ ऑलवेज पुल्ड मी ओवर टू हिम बिकॉज कभी कभी ऐसी सिचुएशंस लाइफ में आती है जहाँ पे इट इज़ सो हार्ड, बट एट द एंड हमें लर्न करना है टू बी कंपैशनेट लाइक ही वॉज। सो आई रियली बिलीव कि इन दिस जर्नी गॉड विल लीड यू, ब्लेस यू एंड गाइड यू।